आज बनाएंगे आलू कुलचा, जिसे पकाएंगे पानी के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो गजब की लगती है। और एक बार इस आलू कुलचा को आपने बना लिया ना, तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इस मज़ेदार आलू कुलचा को। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए बना लेते हैं। तो आजकल ना हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है और थोड़ा शॉर्टकट वाला खाना हम आजकल बना रहे हैं। तो आलू कुलचा उसी में से एक है, जिसे आप सिंपल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ना हमें एक लेना है बोल और इसमें हमें आटा लगाना है। तो 2 कप हमने लेना है मैदा। तो 1 कप मैदा और ये रहा दूसरा कप मैदा। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ पाउडर शुगर डालेंगे 1 चम्मच। और बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक बार जब मिक्स हो जाए तो इस तरह से गड्ढा बना लेना है और इसमें डालना है 4 से 5 चम्मच फ्रेश वाला दही। एकदम फ्रेश होना चाहिए दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो फ्रेश दही डाला 4 से 5 चम्मच और साथ में बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और दही के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद बढ़िया से ये फर्मेंट हो गया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालेंगे, जिससे हमारा कुलचा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो बस इसका हमें बढ़िया सा आटा लगाकर तैयार करना है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम आटा को लगा लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाकर आपको तैयार करना है और कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट अच्छे से मसलना है आटा को, ताकि हमारा कुलचा एकदम सॉफ्ट बने। तो बहुत अच्छे से इस तरह से मसलते हुए आटा को लगा लेना है। तो लीजिए हमारा आटा लग चुका है और अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इसको ढक देते हैं और 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और जब हम कुलचा बनाकर तैयार करें तो परफेक्ट कुलचा बनकर तैयार हो। तो चलिए अब इस कुलचे के लिए हम बना लेते हैं चटपटा सा आलू का मसाला। तो चटपटा सा आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 आलू, जिसे मैंने पहले से उबाल कर रखा हुआ है। और आलू ना मैं अक्सर उबाल कर फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो फटाफट से कुछ बनाया जा सके। तो आलू से बड़ी सारी चीज़ें बनती है, जिसे बनाने के लिए आलू की ज़रूरत पड़ती है। और आलू फ्रिज में होना तो कुछ भी आप बनाकर फटाफट से तैयार कर। तो लीजिए आलू हमारा छिल चुका है और अब इस आलू को हमें ग्रेट करना है। तो बड़ा सा बोल लिया और इसके अंदर हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमें आलू में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर गुठलियाँ रह गई ना तो फिर कुलचा बेलने में फटने लग जाएगा और कुलचा बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो फिर मेरी तरह आप भी आलू को कद्दूकस कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से हमने कद्दूकस कर लिए हैं और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए डालते हैं इसमें कुछ मसाले, इसको चटपटा बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक और साथ ही साथ सादा नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर। साथ में डाला 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, बहुत बढ़िया कलर के लिए। और 1 प्याज डाला है बारीक काट के और खूब सारा धनिया। और इन सबको बड़े अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बहुत ही चटपटा आलू का मसाला बनकर तैयार होता है, जिससे कुलचे में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए यहाँ पर चिली फ्लेक डालते हैं। तीखा के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक डाला है। और बस बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद काफ़ी बढ़िया कलर और अपना चटपटा सा आलू बनकर तैयार है। तो थोड़ी सी करते हैं साफ़ सफाई, उसके बाद हम कुलचे को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए साफ़ सफाई के बाद कुलचे को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया आटा, जो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है और काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो इसको
2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से मसल लेंगे ताकि कुलचा हमारा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो लीजिए काफ़ी अच्छे से आटा अपना चिकना हो चुका है। तो अब इसकी काटनी है लोइयाँ। तो इतने आटे से ना 6 से 7 कुलचे बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें आप 3 लोगों को सर्व कर सकते हो। तो जितना बड़ा कुलचा आपने बनाना है उतनी बड़ी लोई काट लेनी है। हमने रोटी से थोड़ा सा बड़ा रखा है लोई का साइज, और ये साइज ना परफेक्ट है। तो बस इसी तरह से हमें लोई को काट लेना है। और कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की खास और मज़ेदार रेसिपी को जानने का और अपने किचन में बनाकर इसका आनंद उठाने का। तो सोचिएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो एक गीले कपड़े से लोई को ढक देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद कुलचे को बनाना शुरू करते हैं। तो इस कुलचे को ना आप खा सकते हैं दही के साथ, चटनी के साथ, दाल मखनी के साथ, पनीर के साथ, जैसे मन चाहे वैसे खा लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। सिंपल चटनी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में। और यहाँ पर लिया एक लोई जिसका बनाया कटोरा, और कटोरे के अंदर अच्छे से मसाले को भर दिया और फिर इस तरह से बंद कर दिया। और जो ऊपर इस तरह से आटा है ना, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से फैला दिया ताकि मसाले चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और हल्के हाथों से कुलचे को बेल लेंगे। तो कुछ इस तरह से लंबा आकार देना है और बस इसमें लगा देना है थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा धनिया। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कलौंजी डालते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और बस इसको एक बार फिर से हल्के हाथों से बेल देना है और इस तरह से लंबा आकार देना है। तो कुछ इस तरह से हमने कुलचे को बेल लिया है और अब बारी आती है इसे सेकने की। तो सेकने का तरीका ना बहुत ही अलग है। तो इस कुलचे को सेकने के लिए लेना है एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई को रखना है गैस के ऊपर और गैस को ऑन कर देना है। और अब ढक्कन बंद करके इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम कुलचे को सेकेंगे। तो गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने डाला आधा कप पानी, और इस उबलते पानी में हमें डाल देना है कुलचे को और ढक कर पानी सूख जाने तक इंतज़ार करना है। तो आँच को रखना है तेज, और तेज आंच पर पानी को सूख जाने देना है। और जब तक पानी सूखता है हम दूसरा कुलचा भरकर तैयार कर लेते हैं, बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो वापस मैंने कटोरा बनाया, उसमें आलू के मसाले डाले और इस तरह से बंद किया, और बस इस तरह से इसको फैला दिया ताकि आलू चारों तरफ फैल जाए। और फिर इसको लंबा आकार देकर बेल देना है, और थोड़ा कलौंजी, थोड़ा हरा कटा धनिया, और बस इसको बेल कर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार और स्वादिष्ट कुलचे के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पानी सारा सूख चुका है, और अब इस कुलचे को हम पलट देंगे और पलट कर फिर ढक्कन बंद करेंगे और इसको धीमी आंच पर सेक लेंगे। और थोड़ी देर धीमी आंच पर सेकने के बाद इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी, और घी को अच्छे से ब्रश की मदद से फैला देंगे। तो बहुत ही बढ़िया कलर दोनों साइड आ चुका है, और दोनों साइड हमने घी को लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर या घी कुछ भी लगाएं, बहुत ही स्वादिष्ट कुलचा बनकर तैयार होता है। तो हमारा एक कुलचा तो बनकर तैयार है और लग रहा है ना मज़ेदार। तो इसी तरह से फिर से डाला आधा कप पानी, और बस इस खौलते हुए पानी में हमने डाला कुलचे को, और बस ढक्कन बंद किया और पकने देते हैं इसको तेज आंच पर जब तक इसका पानी सूख न जाए। और एक बार जब पानी सूख जाए तो काफ़ी फूला हुआ कुलचा अपना पलट लेते हैं। और पलटने के बाद लगाया ब्रश की मदद से घी, और अच्छे से घी लगाने के बाद ढक्कन किया बंद और दूसरे साइड भी पकने दिया, और लीजिए पलट दिया इसको, और बहुत ही बढ़िया कलर दूसरे साइड भी आ चुका है। इधर भी हम अच्छे से घी लगा देंगे ब्रश की मदद से, और लीजिए हमारा दूसरा कुलचा भी बनकर तैयार है। तो है ना बहुत आसान इसको बनाना, तो बनाइए आप भी। इस गर्मी बहुत ही मज़े की लगती है और सब लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। तो बस फिर से खौलते हुए पानी में हमने डाला एक और कुलचा और बस पकने देते हैं। और तब तक एक
और कुलचा बनाकर तैयार करते हैं। तो ले लिया एक लोई और कटोरा बनाया, आलू के मसाले डाले और इस तरह से फैला दिया और बस इसको बढ़िया से बेल लेना है, एकदम कुलचे वाला आकार दे देना है और फिर लगाना है इसमें कलौंजी, थोड़ा कटा हुआ धनिया और बस हल्के हाथों से बेलकर हमारा कुलचा तैयार है। और साथ ही साथ जिस कुलचे को सेक रहे हैं वो भी तैयार है, बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए इसको हम पलट लेते हैं और फिर लगाते हैं इसके अंदर घी। तो बढ़िया से ब्रश की मदद से घी लगा देना है और फिर ढककर इसको पकने देना है थोड़ी देर के लिए और बढ़िया सा कलर आ जाए तो इसे भी हम पलट लेंगे और पलट कर फिर वापस इसमें भी हम ब्रश की मदद से घी लगा देंगे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुनहरा कुलचा अपना बनकर तैयार है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं और हमारा ये भी कुलचा बनकर बहुत ही बढ़िया से तैयार है। तो चलिए एक और कुलचा बनाकर तैयार करते हैं। तो बस खौलते हुए पानी में एक कुलचा और डाला और बस इसी तरह से हमें सारे कुलचे को बनाकर तैयार कर लेना है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और कुछ अच्छा खाना है तो इस कुलचे से बढ़िया ऑप्शन आपको मिल नहीं सकता। तो इस कुलचे को कम टाइम में बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार किया जा सकता है, जिसको खाया जा सकता है ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी खा सकते हैं। इसके साथ आप छोले भी बना सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे मन चाहे वैसे खाइए और एंजॉय कीजिए इस कुलचे को। तो लीजिए हमारा ये भी कुलचा बनकर तैयार है और सारे कुलचे हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए खोलते हुए पानी में एक और कुलचा डालते हैं और लीजिए ये भी तैयार है और साथ ही साथ एक और कुलचा जिसे डाला मैंने खोलते हुए पानी में और हमारा सारा कुलचा बनकर तैयार है। तो इस आलू कुलचे को आप सिर्फ और सिर्फ चाय के साथ भी खा सकते हैं और अपने मनपसंद चटनी के साथ तो खा ही सकते हैं, साथ में अपने मनपसंद सब्जी के साथ भी खा सकते हैं और दाल मखनी के साथ ना बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है। तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।